यस सर। और उसमें पहले ही आपको खाचा बनने लगा कर देखिए यह बिल्डिंग है ना, तो इसका बिल्डिंग का डायग्राम बनाएगा। इधर से चलिए ऐसे रहेगा, इसको ऐसे रहने देगा है ना, ठीक। फिर इधर से क्या करेगा, ऐसे रहने देगा, ऐसे रहने देगा, फिर ऐसे रहने देगा, मतलब अपना बनाता है। तो पहले ही बना दिया जाता है। लेकिन गांव घर में क्या करता है, नाप लिया, चलते से उठा 200 इधरे की इधरे, तो देखो हम क्या रहता है 200 इधरे है, क्या इधरे है, और 200 क्या रहेगा छुचुंदर का 55 इंच दब उनार रहता है। अब उसको क्या करता, सीमेंट दे दे के, सीमेंट दे दे के, सीमेंट दे दे के उसको क्या करता, बराबर करता है। उससे बराबर हुआ तो हुआ, नहीं तो प्लास्टर समय बराबर करेगा। अब प्लास्टर समय में नहीं हुआ तो पेंटर साहब उसको पीओपी मार मार के क्या करेगा, उसको सीधा करेगा। सिद्धार्थ भाई तो चलिए, तो कह रहा है कि एक तुर्की टोपी बनाना है। क्या बनाना है, एक तुर्की टोपी बनाना है जिसकी खुली भाग का सीधा की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 10 है, और उसके ऊपरी भाग की त्रिज्या कितना है, 4 है, और इसको क्या है, तिरक ऊंचाई कितना दिया, 15 है। तो बताइए यह टोपी बनाने में कुल कितने पदार्थ की आवश्यकता होगा, इसका क्षेत्रफल कितना लगेगा। इसमें जो पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा इसको बनाने में, उसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो ये हम लोग आते हैं, है ना, कहाँ, यहाँ देखिए, बोर्ड देखिए, लिखेंगे तुर्की, ऐसे लिख लो ना, तो तुर्की क्या लिखेगा, टोपी की तिर्यक ऊंचाई मतलब L कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ऊपरी त्रिज्या कितना दिया बुआ, 4 नहीं, मतलब खुली है ना, ऊपरी 4 है, ठीक है बोला, ऊपरी 4 है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तथा खुले भाग की त्रिज्या कितना दिया जी, आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए इसका मतलब कुछ समझे कि नहीं समझे, यही है जान आपका, इसका मतलब कुछ समझे नहीं समझे। अब एक डिजाइन बनाया है, यह डिजाइन जो बना चाहिए, ये भी जगह अपना जगह छकेगा कि नहीं छकेगा, इसको भी कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको भी खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये हो गया विड्थ, क्या हो गया विड्थ, ये भी अपना क्या करेगा, अपना जगह का कपड़ा लेगा, ये भी डिजाइन है लेगा। चलिए देखिए, प्रश्न से टोपी बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल। चलिए क्या होता है, ये तो हुआ छिन्नक आकार का है, छिन्नक वक्र पिछेसोल क्या होता है जी, पाई L इंटू R1 प्लस R2, अब प्लस में क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि यह क्या है, यह वृत्तीय भाग है ना जी, कि नहीं है। तो लिखेंगे पाई का वैल्यू क्या हो गया, इन सभी में क्या कॉमन है, देखिए तो पाई कॉमन, आप पाई ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा L इंटू R1 प्लस R2, यहाँ हो गया आपका R का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7, L का वैल्यू कितना 15, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू आपको दिया है, R1 का वैल्यू दिया है 10 और R2 दिया है 4, प्लस हाँ, इस बात में आपका जान है। लेकिन कह दिया, मोटा मोटी कह दिया कि इसका ऊपरी भाग का त्रिज्या कितना है, 4 है, चाहे छोट हो बड़ा, कह दिया तो कह दिया। चलिए इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4, कोई दिक्कत, कह देते तो मैं लगा, मैथ तो है मानना का ही, मैथ में माने नहीं तो आप क्या माने, मैथ तो है मानना का ही। मैथ के विद्यार्थी कोई भी सवाल पूछे माना कि, वो मानना तो उसको है ही है, मानना तो उसका खानदानी आदत है, उसको तो बातें छोड़ दीजिए। हाँ तो मान लीजिए, क्या दिक्कत है, हाँ तो थोड़ा सिस्टम से मानिएगा, समझ गए। अरे किसी का बाल बच्चा है, आप उसको कुछ कर दीजिए, थोड़ा जगह। चलिए देखिए, अब देख लीजिए, इस 15 को 14 से गुना कीजिए, कितना है, 15 चौक 60, 15 अच्छा कितना हो गया 21, 210,
आप प्लस कितना हो गया 16। इस सभी को जोड़िए 210 को और 16 को जोड़िए कितना आएगा जी 226 आएगा। हलाने कीजिए 226 आया। काटिए कटेगा 7 से 7 या 21 कितना बच गया। तो सभी को गुना करो तो गुना कीजिए गुना कीजिए 226 गुना 22 4972 कितना आया 972 4972 मतलब 49 बट्टे में कितना 7 भाग दीजिए कितना होता है 7 49 72 में दीजिए ना भाग 710.285 285 यही आपका आंसर होगा। अगर आप समझ गए तो उतारिए कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक राजेश को